राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव के पूजन के साथ पवित्र नदी में स्नान, ध्यान, दान व पितृ पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों का पिंडदान व तर्पण भी किया जाता है। मानता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन महीने में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है, जिसे साधक अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन स्नान करना, जरूरतमंदों को दान देना और वृक्ष लगाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। खास करके पीपल के पेड़ के नीचे दूध और पानी चढ़ाना एक पवित्र काम है, जिससे देवताओं और पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या पर शुभ योग। हरियाली अमावस्या इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि गुरु पुष्प योग, स्वर्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं हरियाली अमावस्या पूजन विधि। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। ये मानता है कि इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति आती है। यदि नदी तक जाना मुश्किल हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। वह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर घर के मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान शिव व माँ पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और 5 अमृत चढ़ाएं। फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, इत्र और चंदन अर्पित करें। इसके बाद शिवजी जी के मंत्रों का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें। इसके बाद अपने पूर्वजों को जल और तिल तर्पण करें। अंत में जरूरतमंद और गरीबों में भोजन, धन और वस्त्र दान करें। सावन अमावस्या पर किया गया दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, जहाँ जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, उन्हें इस दिन दान जरूर करना चाहिए। इस खास दिन पर किया गया छोटा सा पुण्य काम भी बड़े फल दे सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस दिन क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। सावन अमावस्या को पितरों के लिए समर्पित एक पावन तिथि माना गया है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसे कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन हमारे पितृलोक के द्वार खुले होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। खासकर सावन जैसे पवित्र माह में जब ये तिथि आती है तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान और की गई सेवा सीधा पुण्य फल देती है। इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए। तिल और काले वस्त्र। सावन अमावस्या पर काले तिल और काले वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ये चीज़ें पितृदोष को शांत करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। नंबर 2, भोजन और अन्न दान। गरीबों को भोजन कराना या अन्न का दान करना इस दिन सबसे पुण्यकारी काम माना जाता है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। लौंग और इलायची और कपूर, इन सुगंधित चीज़ों का दान करने से वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। लोहा और तेल। शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे सरसों का तेल, लोहे के बर्तन या कील आदि का दान करने से ग्रहों की शांति होती है। जिन लोगों को शनि की साढ़े सती या धैर्य चल रही हो तो उन्हें ये दान विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की आराधना से मन की शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दूसरी साइड प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण की सेवा के लिए भी इस दिन पौधे लगाने की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। खासकर आम, आंवला, नीम, बरगद, पीपल जैसे पवित्र और लाभकारी पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ये पौधे न केवल पर्यावरण को स्वस्थ बनाते हैं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद पवित्र माने जाते हैं। इसलिए हरियाली अमावस्या न केवल एक धार्मिक अवसर है बल्कि प्रकृति के साथ जोड़ने और उसका संरक्षण करने का भी एक अनमोल मौका है।
इस दिन किए गए पूजा पाठ और पौधारोपण से जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और सौभाग्य आता है। हरियाली अमावस्या ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के ऋणी हैं और हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अवसर है, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और उसकी रक्षा का संदेश भी देता है। आप सबको हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। सब मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय।